OIC ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी। अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ का ऐलान। इस्लाम ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का जद्दा में गैर मामूली इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने की और फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत पर गुफ्तगू। OIC के सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया में किरदार अदा करने का हक हासिल है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। ईरान ने अमेरिका की तरफ से एटमी मुआहदे की पेशकश मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी धमकियों और पाबंदियों तले मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमरीकी ख़त मिलने की भी तरदीद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह ख़ामनई को ख़त लिखकर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया था। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को दो तरीकों से बात मनवाई जा सकती है। एक तरीका जंग, दूसरा तरीका मुज़ाकरात है। उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात के लिए इत्तफाक करेंगे। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ही ईरान के लिए बेहतरी है। अगर ईरान मुज़ाकरात पर आमादा ना हुआ तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। दुनिया में एक और जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से झगड़े के बाद रूस को भी धमकी लगा दी। कहा कि रूस उस वक्त यूक्रेन को मैदानी जंग में कुचल रहा है जब तक जंगबंदी नहीं होती, फरीकैन अमन मुआहदे पर तैयार नहीं होते। इस वक्त तक रूस पर बैंकिंग और टैरिफ समेत बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा हूँ। रूस और यूक्रेन जल्द मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं कबल इसके कि देर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के दौरे का भी ऐलान कर दिया। कहते हैं कि सऊदी क़यादत को कहा है कि अगर वो अमेरिका कंपनियों को $1 ट्रिलियन अदा करेंगे तो वो सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब ऐसा करने पर राजी हो गया है। मुमकिन तौर पर 1.5 माह में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अपने सरमायाकार पैसे लगाएंगे तो बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने क्या, इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले कि मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में कभी मुल्क की सनती और मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। मुशावरत का मकसद मुल्की मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। सरमायाकारी का सफ़र मकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। मैक्रो इकनॉमिक इशारे बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हर हफ्ते 2 बार सरमायाकारों से मिलकर इनकी बात सुनेंगे। उधर वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। परवेज़ खट्टर की शहबाज हुकूमत में एंट्री। PTI दौर के वज़ीर दिफा अब दाखिला अमूर के मुशीर होंगे। वफाकी काबीना के नए अरकान को कलमदान मिल गए। रद्दोबदल का भी ये ऐलान। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर, अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम, औरंगजेब खान खिची कौमी सकाफत विरसा और खालिद मखबी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर बन गए। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी अमूर और बैनुल मसालिक के वफाकी वज़ीर मुकर्रर। हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवेज़, मोइन वट्टू आबी वसाइल, शीजा फातिमा IT, जुनेद अनवर मैरी टाइम अफेयर्स, रियाजा हयात हिराज दिफाई पैदावार, राना मुबशर इकबाल पब्लिक अफेयर्स यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन के वज़ीर मुकर्रर। ख्वाजा आसिफ से वजारत दिफाई पैदावार और राना तनवीर से सनत और पैदावार का कलमदान वापस ले लिया गया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। वफाकी हुकूमत की JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया। 11 मार्च को तलबी के नोटिस जारी। जुम्मे को सिर्फ बैरिस्टर गौहर, राउफ हसन और शाह फरमान पेश हुए। JIT ने 5 घंटे तक पूछगछ की। आलिया हमजा और कवल शोजब की जानिब से वकला ने जवाब जमा करवाया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इदारों का एहतराम करते हैं, किसी से खलीज नहीं चाहते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की शर्त पर कायम। ऑन अब्बास पपी और एजाज चौधरी के दोबारा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बोले अहकामात पर अमल न होने से सेनेट का माहौल खराब हो रहा है। एक और सेनेटर को उठा लिया गया है। उधर एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाव के 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया।
बिलावल भुट्टो जरदारी से अमेरिका की पाकिस्तान में चार्ज डी अफेयर्स नदाली ए बैकर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग और खित्ते में क़याम अमन से मुतालिक अमूर पर बातचीत। पाक अमेरिका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर भी इत्तफाक। बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में फ्रांस के सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर भी मिले। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी रात गए पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा सूबे में एक ही पार्टी की 17 साल से हुकूमत, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। कराची मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है। कोई ड्रग माफिया, कोई टैंकर माफिया, कोई कब्जा माफिया शहर को चला रहा है। शहर की हालत मोइंजोदाड़ो से भी बदतर बना दी गई। हमें एक दूसरे का मसीहा बनना पड़ेगा और माफिया को शिकस्त देना होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। वजारत दाखिला का कहना है कि 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। बिजली बिल्स पर जनरल सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। IMF की मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी देने की मुखालिफत। हुकूमत ने रियल इस्टेट सेक्टर में टैक्स कम करने की तजवीज़ दी। गैर मनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स भी कम होगा। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स का बोझ कम करने की तजवीज़ है। हतमी फैसला IMF की मंजूरी से होगा। आलमी मालियाती इदारे को गर्दिशी कर्ज कम करने का मनसूबा भी दे दिया। 11% से कम शरह सूद पर 12.5 खरब रुपये लिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा म्यू अस्पताल को अद्वियात खरीदारी के लिए फंड्स जारी कर दिए। खाली आसामियों की तनख्वाह और अलाउंस के लिए मौजूदा 340 मिलियन रुपए अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा कि तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का अचानक दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। रमज़ान का महीना है और मेरी दुआ है कि बानी PTI रिहा हों। ये भी दुआ है कि वो रिहा होकर आए और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का तंज। कराची प्रेस क्लब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर कायद में 240 मकामात पर रमज़ान बाजार लगे हैं। किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तो सख्त कार्रवाई होगी। केनाल के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपने हिस्से का पानी किसी को नहीं देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को सुबह 3 बजे तलब। सदर मुमलिकत ने इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तलब किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज़ हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, माँ बहन बेटी हो या शरीक हयात, औरत हर किरदार में खूबसूरत और सरापर मोहब्बत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नारवा हालात के बावजूद ख़वातीन मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रही हैं।